खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आ रही है। यहाँ पर सेना के 2 ट्रेनी ऑफिसर्स और उनकी 2 महिला मित्रों के साथ हथियारबंद बदमाशों ने लूट की है, मारपीट को अंजाम दिया है। आरोप तो ये भी है कि इसमें से एक महिला के साथ कथित तौर पर बदमाशों ने गैंग रेप की वारदात को भी अंजाम दिया। हालांकि अभी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल इंदौर के जाम गेट के पास मंगलवार की रात को ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स और महिला मित्रों पर हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से हमला कर दिया। बताया ये जा रहा है कि इन बदमाशों ने एक ऑफिसर और एक महिला को बंधक बनाया। दूसरे ऑफिसर और एक महिला को 10 लाख रुपए की फिरौती लाने के लिए कहा। दूसरा अधिकारी जब सेना के ऑफिसर और पुलिस को लेकर वहां पहुंचा तो अपराधी मौके से फरार हो चुके थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक वारदात में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसमें से एक पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। हमारे साथ एसपी जुड़ रही हैं इंदौर की हितिका वासल। मैम, ये क्या शिकायत मिली थी और क्या अब तक कार्रवाई हुई है इस मामले में? हितिका जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी अनुराग द्वारे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये पूरा मामला है क्या और अब तक क्या कार्रवाई इस मामले में हुई है? देखिए, महू में सेना की जो फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर 6 से 7 बदमाशों ने 2 प्रशिक्षु सैन्य अफसर और उनकी 2 महिला मित्र थी, पहले तो उनको बंधक बनाकर मारपीट की और इसके बाद कथित तौर पर एक महिला से सामूहिक रूप से दुष्कर्म भी किया। जब पुलिस और सेना के अधिकारी पहुंचे वहां पर, तब तक वहां से वो लोग फरार हो गए। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, फिरौती और लूट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल ये एक वहां का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जाम गेट। उसके पास छोटी जाम की पहाड़ी पर जो वहां पर सेना है उसकी फील्ड फायरिंग रेंज है। मंगलवार की देर रात लगभग 2 बजे दोनों सैन्य अफसर अपनी एक कार में 2 महिला मित्रों के साथ वहां बैठे हुए थे और तभी ये बदमाश आए। पहले तो चारों से मारपीट शुरू की, उसके बाद 2 लोगों को उन्होंने, एक युवती और एक प्रशिक्षु सैन्य अफसर को बंधक बना लिया और दूसरे को ये बोलकर छोड़ दिया कि 10 लाख रुपए लेकर के आए। जब वो वहां से पहुंचे तो सबसे पहले अपने आला अधिकारियों को इस बारे में सूचित की, जिसके बाद पुलिस को बताया गया। फिर सारे पुलिस वाले और जो सेना के अधिकारी वहां पहुंचे और गाड़ियों को देखकर वो भाग गए। लेकिन इस बीच आरोप ये है कि कथित तौर पर बदमाशों ने एक जो युवती जिसको बंधक बनाया था उसके साथ गैंग रेप किया है। लेकिन ये बहुत ही दुखद मामला है अनुराग, क्योंकि इंदौर जैसे शहर से ये खबर सामने आई है। वारदात में शामिल हालांकि 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कानून व्यवस्था पर लोग उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो महू, जहां पर आप सोचिए कि सेना का इलाका है, वहां जाम गेट के का जो मेन रोड है, मतलब जो मुख्य मार्ग है, वहां से आधा किलोमीटर के अंदर तक प्रतिबंधित इलाका हो जाता है और फिर वहां पर फील्ड फायरिंग रेंज है। यहाँ पर सिर्फ सेना के वाहन ही आ सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि जो पर्यटक हैं या स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और इसी रास्ते से ये अधिकारी भी अपनी महिला मित्रों के साथ अंदर पहुंचे थे। लेकिन चूंकि वहां पर बहुत अंधेरा और बिल्कुल सुनसान होता है तो बदमाशों ने इसी का फायदा उठाया है। वारदात के बाद पुलिस ने हालांकि मोबाइल लोकेशन ट्रेस जी, लेकिन पुलिस को आशंका है कि आसपास के गांव के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे अनुराग कि ये पर्यटन स्थल है, तो ज़रूर वहाँ पर पीसीआर की तैनाती होनी चाहिए और 24 घंटे वहाँ पर पुलिस की तैनाती होनी चाहिए अगर बहुत अंधेरा वहाँ पर रहता है और पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं। मैंने आपको 2 बातें बताई, एक तो ये कि यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन दूसरा ये भी है कि ये सेना का क्षेत्र है और ये प्रतिबंधित इलाका है। जो छोटी पहाड़ी का इलाका, वहाँ एक दूसरे रास्ते से पर्यटक आ जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर पुलिस की तैनाती नहीं थी और संभवतः जो अंधेरा है या जो वीरानी है, वहाँ पर सुनसान इलाका है, इसी का फायदा बदमाशों ने उठाया है। अनुराग, इन दोनों आरोपियों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? पहले से इन पर कोई केसेस दर्ज हैं क्या? इसमें से एक आरोपी पर पहले कुछ मामले दर्ज हैं, ऐसा बताया गया है, लेकिन और क्या इनका बैकग्राउंड है इसके बारे में भी पुलिस ने कुछ नहीं बताया है। शायद बाकी के जब उनके साथी पकड़े जाएं आरोपियों के, उसके बाद पुलिस इस मामले में और खुलासा करे। और जिनके साथ बताया जा रहा है गैंग रेप हुआ है, उनकी हालत कैसी है अब? उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उनकी हालत कोई बहुत ज्यादा मतलब उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, इंदौर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर सेना के जवानों उनकी महिला मित्रों पर हमला किया गया और खबर ये भी आ रही है कि एक महिला मित्र के साथ गैंगरेप भी किया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकियों की तलाश जारी है। बताया ये भी जा रहा है कि जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक पर पहले से ही कई आपराधिक केस दर्ज है। इंदौर जैसे शहर में ये वारदात हुई है। हथियारबंद बदमाश आए जिन्होंने जवानों के साथ लूटपाट की और उनकी एक महिला मित्र के साथ गैंगरेप किया है।